यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदंश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। उपस्थित आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं भक्तवृंद, कल हम श्रवण कर रहे थे रुद्राक्ष के बारे में। तो एक राक्षस था त्रिपुरासुर, वो बड़ा बलवान था। तो सब देवताओं को जीत लिया। तब जो है भगवान शंकर जी उनको मारने के लिए एक अस्त्र का चिंतन कर रहे थे। किसी अस्त्र से वो मरेगा और उसको बनाना पड़ेगा। तो ध्यानस्थ होकर के चिंतन करते करते उनके आंखों से एक बिंदु जो है जल निकल आया, अश्रु, और वही जो है रुद्राक्ष बन गया। तो ये रुद्राक्ष जो है साक्षात शिव रूप होते हैं। जो व्यक्ति कान में लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, गले में डालते हैं, उसको जो है अनेक जन्मों से छुटकारा मिल जाता है और साक्षात शिव रूप बन जाता है। और शुचि होकर के ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
मतलब रुद्राक्ष को सोते समय निकाल के रखना चाहिए, और शौच क्रिया में भी उनको निकाल के पहले रखो, फिर स्नान वान करके उनको पहनना चाहिए। पूजन करने का समय, श्राद्ध करने का समय, यज्ञ में बैठने का समय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, अनिवार्य है। तिलक भी आगे बताएंगे। अभी बता रहे हैं जपमाला का स्वरूप। जाप हम क्यों करेंगे? बोले कि जकार जन्म विच्छेद, पकार पापनाशक, तस्मात् जप इति प्रोक्ता जन्म पाप विनाश्यत। बोले कि ये जकार जो है, ज और प दो अक्षर है, ये जन्म का विनाश करने वाले हैं। जकार जाप करने से, और पाप का जो है पकार जो है वो पाप नाशक है। तो इसलिए ये जाप करना चाहिए नित्य निरंतर। लक्ष्मणं जपमालाय शृणु वक्ष्यामि षण्मुख, रुद्राक्ष समुखम ब्रह्मा बिंदुरुद्र इति ऋतः। शिव जी को कार्तिकेय जी ये पूछ रहे हैं, बोले कि ये जाप क्या होता है, जपमाला का लक्षण बताओ। तब जो है शंकर भगवान ने कार्तिकेय को बता रहे हैं कि बोले कि आप सुनो, जो जाप करने वाला माला का लक्षण क्या है। तो बोले कि ये रुद्राक्ष जो है, और जाप माला के अंदर रुद्राक्ष को उत्कृष्ट माना गया है। बोले कि रुद्राक्ष के मुख जो है वो ब्रह्मा है, बिंदु जो है ऊपरी भाग जो है उनको रुद्र कहा गया है, और रुद्राक्ष के पूंछ मतलब नीचे भाग जो है वही विष्णु है। ये रुद्राक्ष के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। बोले कि श्वेत रक्त वाला, श्वेत वाला जो रुद्राक्ष है उसको श्वेत वर्ण या रक्त वर्ण या मिश्रित वर्ण वाले छिद्रयुक्त अखंडित तथा कांटेदार 5 मुख वाले, बोले कि ये 25 रुद्राक्षों से गायत्री पूंछ के आकार की एक अक्षमाला बनानी चाहिए। बोले कि ये ऐसे रुद्राक्ष की माला बनानी चाहिए, और एक माला, एक रुद्राक्ष से दूसरी रुद्राक्ष जो है बीच में गांठ होना चाहिए। बोले कि ये माला को पहले क्या करोगे, एक जो जाप माला के बारे में बता रहे हैं, 108 रुद्राक्ष के सुमेरु के साथ अगर लोगे तो 109 है। और उसी में पहले क्या है, गूंथने का समय मंत्र के साथ गूंथना चाहिए।
मंत्र के साथ मतलब मान लो ओम नमः शिवाय में करते हो कि और कोई मंत्र में करते हो कि गायत्री मंत्र में घूमते हो, ऐसे। तो बोले कि वो गूंथने के बाद उसको जो है पहले जल छिटका दे करके उनको स्नान कराना चाहिए। फिर जो है चंदन आदि और पंचगव्य से उसको धोना चाहिए। फिर जो है उनको शिव जी के जिस मंत्र से अभिषेक किया जाता है वो अभिषेक किया हुआ जल के द्वारा उसको धोना चाहिए। फिर उसको जो है न्यास आदि करना चाहिए धारण करने से पहले। फिर जो है कवच मंत्र के द्वारा हुम ऐसे अवगुंठन करके उसको मंत्र पूजन करना चाहिए। उसके बाद उनको धारण करना चाहिए। मतलब मूल मंत्र से उसको न्यास करना चाहिए। मान लो कोई पंचाक्षरी मंत्र जपता है तो पंचाक्षरी मंत्र से उनको न्यास करना चाहिए। कोई गायत्री जाप करता है, गायत्री के द्वारा न्यास करना चाहिए। कोई नवाक्षरी जाप करना चाहता है, वो नवाक्षरी मंत्र से उनको न्यास करना चाहिए। नहीं तो गुरु आदि से न्यास कराए। अगर आप नहीं करते हो तो गुरु के द्वारा उसको न्यास करना चाहिए। बोले कि पुनः फिर ये करने के बाद सद्योजात आदि मंत्र से, ये रुद्री में है, इनको जो है 108 बार उस पर जो है जल प्रोक्षण करके, जल छोड़ के मूल मंत्र उच्चारण करके इसको शुद्धि करना चाहिए। बोले कि भूमि पर रख करके, मतलब किसी कटोरी पात्र के ऊपर रखना है। वो पात्र को भूमि पर रख करके उसको न्यास आदि करना चाहिए। सांब सदा शिव का न्यास करना चाहिए। बोले कि जापमाला जो है धारण नहीं करना चाहिए। जापमाला को कैसे धारण करना चाहिए? बोले कि अगर करना है तो मस्तक पर, गले में अथवा कान पर रखना चाहिए जिस समय रखना चाहते हो। नहीं तो जापमाला को गोमुखी के अंदर ही रखना चाहिए। रुद्राक्ष की माला जो है जाप करने से पहले, स्नान करने के बाद कंठ में, मस्तक पर, हृदय पर और पार्श्व भाग में, मतलब ये कानों में और जो है भुजाओं पर, यहाँ ये सब पहनना चाहिए, धारण करनी चाहिए। बोले कि ये करने से जीव का जो है अनेक जन्म से जो किया हुआ पाप, बार बार जन्म होता है, वो पाप से वो मुक्त हो जाता है। बोले कि सब पाप से वो मुक्त हो जाता है, ये वेद में कहा गया है। जाबालिक उपनिषद में ये कहा गया। बोले कि अगर किस ब्राह्मणों ने मतलब बिना रुद्राक्ष पहने हुए वैदिक कृत्य कर्म अगर करता है, वो जो है नरक में पड़ता है। वैदिक कर्म मतलब यज्ञ आदि, रुद्राभिषेक, ये सब वैदिक कर्म में आता है। बोले कि बिना माला, बिना तिलक से पूजन नहीं करना चाहिए। जो करता है वो नरक में पड़ता है।
बोले कि ये माला को आप सोने से या चांदी से या मणि से गूंथ करके रुद्राक्ष को मस्तक में धारण कर सकते हो, कंठ में यज्ञ पवित्र जैसे जनेऊ डालते हैं इसी प्रकार भी डाल सकते हो, हाथ में भी धारण कर सकते हो, जैसे ब्रेसलेट पहनते हैं यहाँ भी आप डाल सकते हो। ये सब बोले कि ये पहनने से जो है आपको जन्म जन्मांतर के पाप से आपका छुटकारा मिल जाएगा। बोले कि इतना ही नहीं, बोले कि रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है, इसके स्पर्श से। जो छोटे छोटे ना ये पहनना नहीं चाहिए, ऐसे आंवला जैसे इससे ही इसी साइज का ही पहनना चाहिए। और ये पहनने से हमको फायदा भी क्या है, इसमें जो कांटे जैसे बिंदी बिंदी है ना, ये हमारा ये गर्दन को जब टच करता है तो ये आकुप्रेशर बनता है, ब्लड प्रेशर आदि जो है कम होता है। ये वैज्ञानिक कारण भी है। पहले जो ऋषि मुनियों ने कि शास्त्र के द्वारा बात कही हुई है, ये सब जो है हमारे विज्ञान के साथ संबंध रहता है। जो मनुष्य को उपकारी है उसी को ही कहा गया है। क्यों रुद्राक्ष को कहा गया, बेर के फल को क्यों नहीं कहा गया, और दूसरे को क्यों नहीं कहा गया, आम के गुठली को क्यों नहीं कहा गया है। मतलब जिसको धारण करने से जो अपना शरीर सुस्त रहता है, इसलिए ये सब कहा गया है। बोले कि जो रुद्राक्ष धारण करने वाला है उसको निरंतर वंदना करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बोले कि ये पहनने वाले रुद्राक्ष जो है निंदित कर्म आदि ना करें, ये भी बताया गया। उसके बाद बताते हैं रुद्राक्ष धारण की महिमा। बोले कि इसका महिमा क्या है। बोले कि पुरुषाणाम यथा विष्णुर ग्रहाणाम च तथा रवि, नदीनाम तो यथा गंगा, मुनीनाम कश्यपो यथा। बोले कि पुरुष के अंदर विष्णु भगवान जैसा है, और क्या है, बोले कि पुरुषाणाम यथा विष्णु ग्रहाणाम च तथा रवि। बोले कि ग्रहों के अंदर सूर्य भगवान जैसा है, श्रेष्ठ माना गया है ना। नदियों के अंदर गंगा, और मुनियों के अंदर कौन है, बोले कि कश्यप मुनि जो है। बोले कि अश्व के अंदर उच्च श्रेवा, और देवानाम ईश्वर। बोले कि देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, और देवियों में गौरी श्रेष्ठ है, माता पार्वती। इसी प्रकार बोले कि नातः परम तरम स्तोत्रम, नातः परम तरम व्रतम, अक्षयेषु च दानेषु रुद्राक्षस्तु विशिष्यते। बोले कि ये रुद्राक्ष से परे कोई स्तोत्र नहीं है, कोई व्रत भी नहीं है। बोले कि ये अक्षय है। बोले कि ये रुद्राक्ष जो है इसी प्रकार है। रुद्राक्ष का जो दान करता है उत्तम व्यक्ति को, उसी को पुण्य फल की सीमा वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, ऐसे शिव जी बोलते हैं।
रुद्राक्ष का महत्ता इसी प्रकार है। बोले कि इसी प्रकार बोले कि जो कंठ में धारण किया हुआ रुद्राक्ष व्यक्ति को कोई अन्न दान करता है, बोले कि उन्होंने अपने 21 पीढ़ी को जो है उद्धार कर लेता है। बोले कि ऐसे यहाँ कहा गया है। बोले कि सभी प्रकार के यज्ञ, तप, ज्ञान, वेदाध्ययन करने पर जो फल प्राप्त होता है रुद्राक्ष माला पहनने से, उसको जो है वही फल मिलता है और शीघ्र मिलता है। बोले कि अगर रुद्राक्ष पहना हुआ व्यक्ति उनको जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई तो वो जो है सीधा शिवलोक पहुंच जाता है, उनका पुनर्जन्म और नहीं होता। बोले कि खाली इतना ही नहीं है, बोले कि जो भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करता है वो क्या है, भस्म के साथ साथ रुद्राक्ष धारण करता है, वो जो है महादेव के शिव के लोक में वो पहुंच जाता है। बोले कि चाहे वो ब्राह्मण हो या चंडाल हो या गुणवान हो या गुण से रहित हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, म्लेच्छ हो अथवा चंडाल हो, ये रुद्राक्ष रूप रुद्र रूप वो हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। फिर जो है ये बोलने के बाद कार्तिकेय जी फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले कि उस गर्दभ ने किकट देश में किसी कारण से रुद्राक्ष को धारण किया था और किसने ये रुद्राक्ष दिया था, ये परमेश्वर सारा वृत्तांत बताइए। क्योंकि भगवान शंकर जी ने बोले कि ये रुद्राक्ष जो पहनता है, चाहे म्लेच्छ भी हो, मूर्ख भी हो, जो भी हो, वो जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उनका और जन्म नहीं होता, शिवलोक प्राप्त होता है। बोले कि दृष्टांत देते हैं। बोले कि किकट नामक स्थान विशेष में एक गर्दभ, मतलब एक गधा, किकट देश में, वो देश का नाम है किकट, एक गधा वो शिवलोक पहुंच गया पशु होकर के। मनुष्य की बात क्या है, ये पशु फिर कैसे? बोले कि एक व्यापारी के पास एक गधा था, उन्होंने व्यापार करता था और उनके पीठ के ऊपर सामान बोझ उठा करके लेता था। एक बार उन्होंने इतना रुद्राक्ष की माला मंगाया, उनके पीठ में ले लाद करके ले रहा था, और वह गंधर्व जो है गधा, लेते लेते वो पीठ के ऊपर और चल नहीं पाया और वहीं गिर गया और वहाँ जो है उनका मृत्यु हो गई। तब जो है उन्होंने शिवलोक जा करके पहुंच गए। बोले कि ये रुद्राक्ष की महिमा इसी प्रकार का है, जो मनुष्य 1000 रुद्राक्ष के अभाव की स्थिति में दोनों भुजाओं पर 16-16, शिखा में 1, दोनों हाथों में 12-12 और गले में 32, मस्तक पर 40, प्रत्येक कानों में 6-6 और वक्षस्थल पर 108
जो धारण करता है वही क्या है, बोले कि साक्षात वो शिव जी है, शिव स्वरूप हो जाता है। ऐसे भगवान ने बोले कि साक्षात शंकर के आत्मस्वरूप इस रुद्राक्ष की यदि नित्य भक्ति पूर्वक जो पूजा करता है उसके बारे में एक दृष्टांत दे रहे हैं। बोले कि देखो, प्राचीन काल में एक आख्यान है, उसको मैं बता देता हूँ। बोले कि कोशल देश में एक गिरिनाथ नामक ब्राह्मण रहता था और वो जो है महाधनी, धर्मात्मा और वेद शास्त्रादि जानने वाला था और यज्ञ परायण तथा दीक्षा युक्त था, दीक्षा लिया हुआ था। और उसका जो है गुणनिधि नाम से विख्यात एक पुत्र था जो कि मनोहर आकृति वाला तो है, मतलब कामदेव जैसा सुंदर है, वो इतना सुंदर था। उन्होंने अपना सुंदरता के ऊपर गर्व अहंकार करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गुरु के पत्नी को ही भार्या के मोहित कर दिया। और ये बात जब गुरु जानने लगे तो उनको जो है विष दे करके मार दिए। और पिता माता को जब पता चला तब उनको भी जो है विष दे करके मार दिए। फिर जो है गांव वालों ने उनको गांव में रखे नहीं, जात से निकाल दिए। बोले कि जाओ तुम, किसी लोगों ने भी गांव में इनके साथ संपर्क नहीं रखे। तब जो है उन्होंने जा करके जंगल में रहने लगा और जंगल में रह करके जहां लोग जाना आना करते हैं उसी रास्ते के अंदर रहा। और जाते समय जो लोग जाते थे उनके पास तो सब संपत्ति, धन संपत्ति आदि सब खत्म हो गया। तब उन्होंने लूटना, चोरी करना, डकैती करना ये प्रारंभ कर दिया। दैवात एक दिन जो है उनका मृत्यु हो गई, पाप कर्म में लिप्त रहा। और उनको जमदूत लेने के लिए आए इधर शिवलोक से, शिवगण भी आए। बोले कि ये शिवगण और जो है जमदूत के अंदर जो है घोर जुक्ति तर्क होने लगा, जैसे अजामिल के साथ हुआ। बोले कि ये तो दुराचारी है, लेकिन इन्होंने रुद्राक्ष की माला पहना हुआ था। तब जो है उनको जो है शिवलोक वो चला गया। इसी प्रकार ये रुद्राक्ष का महत्ता है। और रुद्राक्ष जो है एक मुख से लेकर के 14 मुखी तक है। और कीड़ा काट लिया तो वो माला को परिवर्तन करना चाहिए, उसको पहनना नहीं चाहिए। एक जो होते हैं साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। बोले कि उसको जो है जो दर्शन करता है वो साक्षात शिव जी का ही दर्शन करता है। और जिनके पास एक मुखी रुद्राक्ष हो रखने वाले नित्य उनको जो है जैसे शिव जी का अभिषेक होता है उनको सुबह अभिषेक करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। रख तो लेते हैं, लेकिन वो रखने के बाद उनको ऐसे से करना चाहिए।
घर में भी जो शालिग्राम है, जिनके घर में अगर अन्न भोग नहीं लगाए तो वो जो है शालिग्राम का जो देना चाहिए फल, वो फल नहीं मिलेगा आपको। और आप जो है पाप में भागीदारी होते हो, उसको जो है नित्य ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कराना चाहिए। जिनके पास शिवलिंग है, शालिग्राम है और गिरि गोवर्धन का गिरिराज जिनके घर में है, जो रखे हुए गिरि गोवर्धन का शिलाखंड ला करके रखते हैं ना, पूछते हैं लोग, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान शौच हो करके उनको पहले पूजन करना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए, नित्य अभिषेक कराना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट या आधा घंटे के अंदर ये होता है। फिर उसको भोग लगाना चाहिए, जैसे हम लोग खाते हैं, सुबह बाल भोग लगेगा, फिर मध्याह्न समय में 11-12 बजे के अंदर जो है अन्न भोग लगेगा, फिर जो है 3 बजे फिर उनको जगाना पड़ेगा, फिर शाम को जो है दूध या अपने सक्षम के अनुसार जो भोग लगाना है लगाना चाहिए। बिना भोग लगाए आप रखोगे तो आपको जो है दुख भोगना पड़ता है। ऐसे बोले कि एक मुखी रुद्राक्ष जो है परम तत्व का प्रकाशक है। बोले कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जीव जो है ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। बोले कि 2 मुख वाला जो रुद्राक्ष है, बोले कि वो अर्धनारीश्वर है, 2 मुख वाला। इधर शंकर भगवान भी है, आधा जो है माता पार्वती है। बोले कि इससे धारण करने से 2 मुख वाला जो धारण करता है उसको जो है अर्धनारीश्वर भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। बोले कि ये 3 मुखी वाला जो रुद्राक्ष है साक्षात अग्नि रूप है, अग्नि स्वरूप होता है। बोले कि स्त्री हत्या के दोष से वो क्या है क्षण भर में मुक्त हो जाता है। बोले कि ये 3 मुख रुद्राक्ष अग्नि जो है 3 प्रकार के अग्नि है, एक ग्राह्यपत्य और आहवनीय और दक्षिणाग्नि। ये जो है ये अग्नि उनके ऊपर संतुष्ट होते हैं और अग्नि देवता संतुष्ट होने पर उनको जो है अच्छा फल मिलता है। 4 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। बोले कि उनको धारण करने से आपको जो है धन संपत्ति वैभव और आरोग्य आदि जो है ये प्राप्त होती है और मनुष्य का आत्मशुद्धि होती है उसमें। बोले कि ये 5 मुखी वाला जो रुद्राक्ष है, बोले कि ये क्या है, बोले कि साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप है। बोले कि इनको धारण करने से महेश्वर भगवान शंकर जी को जो है उसी व्यक्ति पर जो धारण करता है 5 मुखी, उसको जो है भगवान शंकर उसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है बोले कि अधिदेवता कार्तिकेय है, कार्तिकेय है उसका स्वरूप। बोले कि और कुछ भी गणेश को भी मानते हैं षडमुख वाला। बोले कि वो पहनने से देवता रूप वो हो जाता है। बोले कि ये जो है 7 मुखी वाला जो है सप्त मातृका है
बोले कि इनका अधिदेव कौन है? बोले कि सूर्य है, और सप्तर्षि भी माना गया है। उनको जो है धन संपत्ति भरपूर रहता है और आरोग्य बनता है, उनको जो है ज्ञान शक्ति प्राप्त होता है, और उन्होंने धारण जो करता है वो पवित्र हो करके धारण करना चाहिए, अपवित्र से नहीं। क्योंकि रुद्राक्ष के जल अपने पैरों में गिरने से बड़ा दोष लगता है, इसलिए कभी भी पहन के स्नान नहीं करना चाहिए, बाथरूम में जाना नहीं चाहिए, नीचे नहीं रखना चाहिए, ऐसे लटकाना भी नहीं चाहिए, किसी पात्र के ऊपर रखना चाहिए, नहीं तो कपड़ा के ऊपर रखना चाहिए, ऐसे ही। बोले कि 8 मुखी रुद्राक्ष जो है ये अष्टमातृकाएं हैं। बोले कि ये 8 वसुओं तथा गंगा के लिए प्रीतिकर है। गंगा जी और 8 वसु इसको धारण करने से उनके प्रति संतुष्ट होते हैं। बोले कि 9 मुख वाला जो है जमदेव, उनको ऊपर संतुष्ट होते हैं, उनको जो है जम का भय नहीं रहता। और 10 मुखी जो है ये 10 दिशा 10 दिग्पाल आदि जो है ये कहा गया। बोले कि इसमें सब जो है दिशा आदि देवता उनके ऊपर संतुष्टि रहते हैं। बोले कि ये 11 मुखी वाला जो है ये अधिदेवता है, मतलब 11 रुद्र है। जो रुद्रगण 11 रुद्र है ना, वही। और कुछ लोग जो है इंद्र को भी मानते हैं। बोले कि ये धारण करने वाले व्यक्ति सुख समृद्धि आदि उनको प्राप्त होता है। बोले कि 12 मुखी रुद्राक्ष जो है ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। कुछ लोग होते हैं वैष्णव वाले जो होते हैं, विष्णु को निंदा करते हैं, रुद्राक्ष छूते नहीं, बोले कि हमारा तुलसी सब कुछ है। ऐसे निंदा भी नहीं करना चाहिए, उसमें दोष लगता है, क्योंकि वो जानते नहीं है विष्णु और शिव और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान राम जो है ना, जब पार्थिव लिंग पूजन किए, कहाँ? समुद्र किनारे सेतुबंध के लिए, और शिव जी का पूजन किए। इधर जो है वानर सेना लगे हुए थे बंध निर्माण करने के लिए, और पूछे उनको ये शिवलिंग का नाम क्या दिया जाएगा। तो भगवान ने जब पूछे बोले कि जो पुरोहित आया था उन्होंने बोले कि रामेश्वर नाम दे दो। भगवान ने तुरंत व्युत्पत्ति कर दिया, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, मतलब भगवान राम का जो भगवान है कौन है? शिव जी है। इधर शिव जी क्या बोलते हैं? राम ईश्वर जस्य सह वो रामेश्वर है। राम जो है जिनका भगवान है, जिनका ईश्वर है, वही रामेश्वर है। ऐसे भगवान राम और शिव जी के अंदर इसी प्रकार
व्याख्यान है। तो इसमें भेद नहीं है। अज्ञानी लोग इसी में क्या करते हैं, भेद डालते हैं। ये एक ही है, उपाधि के कारण भिन्न भिन्न होता है कर्म के अनुसार, नहीं तो ये तीन देवता एक ही है। इसलिए मान लो आपको इच्छा नहीं है कोई भी कार्य में, आप मत करो, लेकिन निंदा करने से उसी में से आपको जो है पाप लगता है। आप ग्रहण मत करो, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। बोले कि ये 12 मुखी रुद्राक्ष जो है विष्णु के स्वरूप है। बोले कि ये जो है इनका आदि देवता जो है 12 सूर्य के समान है, और देवगण जो है इसको धारण करने वाले को सदा जो है भरण पोषण करते हैं। सब देवता उनके ऊपर संतुष्टि होते हैं। 12 मुखी वाला रुद्राक्ष जो पहनता है। बोले कि 13 मुखी जो है ये समस्त इच्छा को पूर्ण करने वाला है। 13 मुखी वाला मिलना कठिन होता है, और ये जो है आप पहन करके जिस मंत्र का सिद्ध करना चाहोगे वो सिद्ध हो जाएगा। बोले कि धारण करने वाले को कामदेव जो है प्रसन्न होते हैं। और बोले कि जो 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है ये भगवान शंकर के नेत्र के समान नेत्र से उत्पन्न हुआ है। बोले कि सभी प्रकार के व्याधियों का नष्ट करने वाला वही आरोग्य प्रदान करता है। बोले कि रुद्राक्ष देखो यहाँ बताया गया है, मध्यमांसम च लसुनम पालंडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मातकं बराहम भक्षणे वर्जयेत् तत। बोले कि जो रुद्राक्ष धारण करने वाले लोग जो होते हैं, मध्य मतलब मद दारू, और मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, और कौन क्या है लिसोड़ा तथा बीड़ बराह का आहार त्याग करना चाहिए। ये सब नहीं खाना चाहिए। और उसको ग्रहण कब करोगे, समय बताया गया। बोले कि सूर्य के विषुवत रेखा पर संक्रमण काल में, उत्तरायण और दक्षिणायन के संक्रांति काल में, अमावस्या, पूर्णिमा, अन्य पुण्य दिवस में रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य जो है शीघ्र जो है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये समय में उसको पहनना चाहिए, ये बताए। देखो बता दिए, पहले रुद्राक्ष धारण करने का विधान बता दिए, फिर जाप करने का विधान बता दिए, फिर रुद्राक्ष माला का विशेषता बता दिए। ये बोलते हैं, देखो हम जाप करने से पहले हम क्या करते, बैठने के बाद हम पहले आचमन करते, आचमन करके, क्योंकि ये जो है हमारे शरीर जो है, ये शरीर क्या है, एक नरक पिंड है, ये अशुद्धि है। इसको हम जो है मंत्र के द्वारा मान लेते हैं ये देवता है। इसलिए हम क्या करते,
उसको देवता के रूप में हम अभिमंत्रित करते हैं। पहले हम 3 आचमन करके विष्णु का नाम लेकर के केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कह करके आचमन करते हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए। और उस समय सोचना चाहिए मैं मतलब भगवान के चरणों तक जो है चरणामृत में पान कर रहा हूँ। मेरा ये शरीर क्या है, नरक से बनी हुई है, नरक से ही बना है। अंदर क्या है, मल मूत्र कफ पूज रक्त हाड़ मांस आदि एक इसमें ये शरीर का अंदर जो शरीर के अंदर जो आइटम है ये, तो ये अशुद्धि है। और इसी को शुद्धि करना चाहिए। इसको शुद्धि करने के लिए हम जो है पहले 3 आचमन करते हैं, उसके बाद जो है बाह्य शुद्धि करते हैं। क्या बाह्य शुद्धि, अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्था गतोपि वा, ये करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद ये बाह्य शुद्धि हो गया। फिर जो है जहाँ पर हम बैठेंगे वो पृथ्वी भी अशुद्धि है, इसलिए वो उसी को भी शुद्धि किया जाता है। मतलब आसन जहाँ डालते हैं आसन को भी शुद्धि किया जाता है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता त्वं च धारमा देवी पवित्र कुरुचासनम, ऐसे बोलते। जिसको अगर ये मंत्र मालूम नहीं है, नहीं होता है, अभ्यास करने से अच्छा है। अगर नहीं भी हो तो विष्णु विष्णु बोल करके जल भी छिटका दो। अगर ये भी नहीं है, जिस मंत्र में जाप करते हो उसी मंत्र से फूल में जल ले करके ऐसे छिटके देना चाहिए। ये जल में डुबा के ऐसे छिटका देना चाहिए, नहीं तो विष्णु विष्णु कर करके ये। उसके बाद जो होता है, उसके बाद भूत शुद्धि आदि होते हैं। ये शरीर हमारा जो बना है किसी से बना है, भूत से बना है। भूत मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये भूत है। इन्हीं से ये शरीर बनी हुई है। इसलिए मनुष्य को भी भूत कहा जाता है, जीवों को, मनुष्य को नहीं, जीवों को भी भूत बोला जाता है। बोले कि इसको भी शुद्धि करना चाहिए। अंगन्यास आदि करते हैं। अंगन्यास में हृदय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै बहुषट और कवचाय हूँ, नेत्रत्रयाय बहुषट। फिर जो है करतल करपुष्टाभ्याम अस्त्राय फट, ये होता है। फिर भूत शुद्धि के द्वारा जो है प्राणायाम किया जाता है। अंदर जो है शुद्धि किया जाता है वायु के द्वारा। बोले कि पहले हम प्राणवायु को खींचते हैं, कल बताया था। फिर जो है उनको रखते हैं और फिर उसको जो है छोड़ते हैं। फिर जैसे जैसे गए थे इसी प्रकार आ करके मूल में रहने से उसको एक बार कहा गया। ऐसे 3 बार करना चाहिए और वो जो है भूत शुद्धि होती है। और भूत शुद्धि नहीं करने पर जो अनुष्ठान करते हैं, जाप आदि करते हैं, उनको सफल नहीं मिलता। जो पुरस्चरण आदि करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ आदि करते हैं, पूजा करने से पहले ये
मतलब माला पहनना चाहिए, तिलक करना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, फिर अपने को शुद्धि करना चाहिए, शुद्धि के बाद भूत शुद्धि होना चाहिए। बोले कि उनको इतने सब करना चाहिए। फिर जो है भस्म धारण करना चाहिए, त्रिपंडु, क्योंकि ये जीव जो है साक्षात शिव स्वरूप है। आत्मा जो है ये परमात्मा ही है, परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम जीव ही है, मैं उनका बेटा हूँ, उनका बेटी हूँ, ऐसे बोलते हो कि नहीं, अज्ञान के कारण। और ज्ञान होने पर वास्तव में ये क्या है, ये परमात्मा का ही अंश रूप है। ये तो कभी मरता नहीं, कि घटता नहीं, कि बढ़ता नहीं, इस प्रकार का है। और ये प्रतीक के रूप में हम ललाट में क्या लगाते हैं, तिलक जो करते हैं, त्रिपंडु जो है, ये तीनों गुण का मतलब उसके अपने अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा जो है, ये आत्मा से ही ये गुण उत्पन्न हुआ है। और परमात्मा ने उसी तीनों गुणों के साथ संबंध रख करके ये प्रपंच लगाया हुआ है। और तीन गुण जो है परमात्मा के अधीन है। और ये ज्ञान जब हो जाएगा आपका, मेरे अधीन है, यो याद कराने के लिए हम जो है इसी को धारण करते हैं। सब लोगों को जो है त्रिपंडु लगाना चाहिए, चाहे चंदन का हो, चाहे भस्म का। और भस्म धारण करने से, भस्म से स्नान करने से, ये अथर्ववेद में भी आया है। बोले कि ये भस्म जो है इसको धारण करना चाहिए। बोले कि जो द्विजाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है, आदर पूर्वक जो है ये भस्म को धारण करना चाहिए। बोले कि कैसे करके धारण करोगे? एक तो धारण करने का समय त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये त्र्यंबक मंत्र से धारण कर सकते हो। नहीं तो पंचाक्षर मंत्र में आप धारण कर, उच्चारण करके आदर पूर्वक जो है त्रिपंडु धारण करना है। ऐसे खाली नहीं लगाना है, मंत्र उच्चारण करके ही तिलक करना चाहिए। और विधि पूर्वक जो है त्रिपंडु लगाना चाहिए, ललाट में, दोनों बाजू में। फिर जो है, क्योंकि ये सब देवता है हमारा, और यहाँ पर 16 स्थान में ये लगाया जाता है। ये हाथ में 3, ये 4, 1 2 3 4, ये 4 4 8 हो गया, ये 9 है। और हृदय में ये 10 है, नाभि में, 2 कानों में, और जो है ये ब्रह्मरंध्र है, इसके अंदर जो है आत्मा का जाने आने का ये द्वार है, इसको बंद रहता है। और कमर के पीठ के ऊपर ऐसे उसको धारण किया जाता है। बोले कि ये जो है अथर्वण मंत्र से इसको धारण करके, और वो क्या है, ये मंत्र को 7 बार उच्चारण करके उनको अभिमंत्रित करना चाहिए भस्म को। बोले कि कहाँ से?
जो यज्ञ से निकलती है भस्म, और जो चिता भस्म निकलता है लाश को जो जलाते हैं, और यज्ञ हवन कुंड से निकला हुआ को भस्म को तुरंत नहीं लगाना चाहिए। उसको जो है ला करके पहले शिव जी को भस्माभिषेक करने के बाद फिर उसी भस्म में मिलाओगे, फिर जाके भस्म धारण करना चाहिए। और जो चिता से जो भस्म होता है जलाने पर, ये स्थान विशेष से चिता भस्म लगाते हैं, यहीं स्मशान से ला करके लगाने से नहीं होगा। ये काशी में उधर जो है, उधर ये भस्म ले करके उनको पहले पूजन किया जाता है। अग्नि रीति भस्म जो है ये मंत्र से अभिमंत्रित करके उनको पूजन किया जाता है, और ला करके पहले भस्माभिषेक भगवान शंकर को करने के बाद ही उनको ग्रहण किया जाता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, यज्ञ मंडप में हाथ डाल देते हैं, वो ले आते हैं, ले आ करके लगा लेते हैं, उसमें दोष है। भले कि जो भस्म को शिव जी के ऊपर चढ़ाया नहीं गया, उसको धारण करने से उन व्यक्ति का मुख देखने से पाप लगता है। यही है। बोले कि ये धारण क्यों करते हैं? ये ज्ञान प्रदान करता है और जो है अज्ञान का नाश करता है। ये भस्म जो ये ज्ञान प्रदान करने वाला, बोले कि अग्निहोत्र मतलब जाग यज्ञ से भस्म, उसी तरह विरजा अग्नि जनित भस्म जो है, विरजा होम होता है। ये विरजा होम जो है कहाँ होता है? रात्रि में, रात्रि के समय होता है। जब संन्यास लिया जाता है ना, संन्यास जब लेते हैं वो मध्य रात्रि में एक यज्ञ होता है, वो विरजा होम कहा जाता है। बोले कि उसी को विरजा होम करते हैं। और गृहस्थ वो जो है सन्यासी के लिए, और गृहस्थ को जो है विशेषकर औपासन अग्नि जनित भस्म जो यज्ञ आदि होता है उसी को ही ले करके करना चाहिए। और ब्रह्मचारी जो है समिधा अग्नि से, समिधा से जो भस्म है उसी को ग्रहण करना चाहिए। शूद्र को जो है ब्राह्मण के पाकशाला जो है, पाकशाला में जो चूल्हा है, चूल्हा के द्वारा जो निर्मित जो भस्म बनता है उसी को वो धारण करना चाहिए। इसी प्रकार भस्म की महिमा बता दिए। और भस्म जो है कितने प्रकार के हैं ये बात चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।